हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस नवीनतम वीडियो में, जहां मैं आज आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ ज़रूरी फैक्ट्स पर बात करने जा रहा हूं, जहां पर आपको बड़े ही आसानी से CUET एवं अन्य संघ एवं राज्य आधारित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं, आज की कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखा गया है, विश्व की किस झील की लवणता सर्वाधिक है? तो आंसर में लिखा गया है वॉन गोनू झील टर्की में स्थित है, जो कि सबसे खारी झील या जिसमें लवण जिसमें ज़्यादा होते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, तो आगे लिखा गया है, इरावती नदी किस देश की मुख्य नदी है? तो अराक्योनामा पर्वत श्रृंखला वहाँ से निकली हुई उद्गम होता है इस नदी का, और ये म्यांमार से कंट्री है जो वहाँ से निकलती है। अनातोलिया के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे एशिया माइनर का पठार कहा जाता है, प्लेट्यू ऑफ एशिया माइनर, टर्की के अंदर है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब उल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आगे आते हैं, इसमें एक देखिए, एक फैक्ट मैं जो यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, रब अल खाली के अतिरिक्त अन्य मरुस्थल अल नैफूद है। अब देखिएगा, जो सऊदी अरब है अरेबियन कंट्री है, यहाँ पर तेल के कुएं हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे लिखा गया है कि एक मरुस्थल जो है वो रब अल खाली है और दूसरा दिया गया है वो है अल नैफूद। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है, कैस्पियन सागर किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आगे लिखा गया है, डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे आते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि यांगटीसी नदी जो कि चीन में स्थित है, किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है? अब देखिए, आंसुओं का द्वार और जल संधि का नाम है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली संधि बाब उल मंदे जल संधि। ठीक, आगे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है आंसर, और यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो भी कजाकिस्तान है। अब यूरेनियम का उपयोग कहाँ पर होता है? तो नाभिकीय संयंत्रों में यूरेनियम का उपयोग होता है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई पत्तन कहाँ पर है? अब आंसर में लिखा है सैन फ्रांसिस्को। अब सैन फ्रांसिस्को स्थान कहाँ पर है? तो ये उत्तर अमेरिका में है। आगे देखिएगा, फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह है हारमुख जल संधि। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये होंगो नदी को कहा जाता है। होंगो नदी किस क्षेत्र में बहती है जिसे येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? ये लोएस्ट क्षेत्र में बहती है। एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है बैकाल झील, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे आते हैं, ट्रिग्रिस एवं यूफ्राइस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता। अब मेसोपोटामिया सभ्यता आपने 11th भूगोल में पढ़ा होगा। अब इसी को दूसरा नाम कह देते हैं दजला फरात नदी की सभ्यता। आगे लिखा हुआ है, कंबोडिया की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैकांग नदी के किनारे स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? अब देखिएगा, आप लोगों ने एक ऑपरेशन सुना होगा, ऑपरेशन मेघदूत, जो कि 1984 में हुआ था, जिसमें भारतीयों ने ध्वज जो है वो 1984 में घाटी से लेकर, जो घाटी है मेघदूत ऑपरेशन वहाँ पर सफल हुआ था। यह है नुब्रा नदी घाटी के ऊपर।
तो नुब्रा नदी आपने पढ़ा होगा, सिंधु नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बैरूत किस देश की राजधानी है? तो लेबनान। विश्व का सबसे बड़ा गर्त ट्रेंच कौन सा है? तो मैरियाना है, प्रशांत महासागर के अंदर, और इसकी आप लोग गहराई देखिएगा 11,034 मीटर है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पाक जल संधि कौन से देशों के बीच है? पाक स्ट्रेट जिसे कहते हैं, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे लिखा हुआ है ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? तो ताइवान है फार्मोसा द्वीप पर। क्राकातोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया में। कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो यह है अरल सागर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द्रुजिवा पाइपलाइन किस देश में तेल आपूर्ति हेतु तेल पाइपलाइन है? तो यह है रशिया की। उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? अब उत्तर से दक्षिण गलियारा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यह है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी के बीच, याद रखिएगा। और आपको यदि पूछ ले राजमार्ग कौन सा है, तो राजमार्ग है NH44। पहले NH7 हुआ करता था, 2019 में राजमार्गों के नाम परिवर्तित कर दिए गए, NH44 के अंतर्गत ये आ रहा है। डैसलडोर्फ पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो यह है राइन नदी पर। मैंने राइन नदी आपको एक वीडियो में पढ़ाई हुई है, पूरी डिस्क्रिप्टिव है, आप लोग उस वीडियो में जाकर इसको जरूर देखिएगा। आगे आता है एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया और फिनलैंड कौन से देश हैं? ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। अब मैंने बाल्टिक कंट्रीज भी आपको पढ़ाई हुई है। यूरोप महाद्वीप के अंदर बाल्टिक कंट्रीज क्या होती हैं? रशिया ने कुछ विशेष देशों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्र कर दिया था, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हैम्बर्ग विश्राम पत्तन कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। और जर्मनी की एक नदी है, वो है राइन नदी। जर्मनी बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता था। कोयला नदी इसलिए क्योंकि इस नदी के नीचे ऐसा माना जाता है कि कोयले के विशाल भंडार हैं, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे आते हैं, तो बस आज इतना ही। इस वीडियो में जो आज मैंने 25 आपको क्वेश्चन बताए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपको इनका गहन अध्ययन करना पड़ेगा, आपको मानचित्र में इनकी स्थिति को देखना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप PCS एग्जाम्स में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो अब आज यहाँ पर हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर। तब तक के लिए टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।